आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष की जिनके बिना शायद आज का भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी कहानियां कुछ भी वैसी नहीं होती जैसा कि हम जानते हैं। कौन थे वो थे वेदों के संकलन करता, वो थे इतिहास के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के रचयिता, वो थे 18 महापुराणों के लेखक, वो पांडवों और कौरवों के जैविक पितामह थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की। वेद व्यास सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि एक महान गुरु हैं और कैसे वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले ये समझिए कि व्यास सिर्फ एक नाम नहीं है, ये टाइटल है, एक पदवी है। संस्कृत में व्यास का मतलब होता है विस्तार करने वाला, संकलन करने वाला, किसी गहरे विषय को सरल बनाकर मानवता के भले के लिए फैलाने वाला। और ऐसे एक नहीं, विष्णु पुराण के अनुसार अब तक 28 व्यास हो चुके हैं। सोचिए ज्ञान की कैसी अटूट परंपरा, और इस परंपरा के 28वें और सबसे प्रसिद्ध व्यास थे कृष्ण द्वैपायन। इनकी जन्म कथा भी अद्भुत है। महर्षि पराशर और यमुना नदी पार करा रही निषाद कन्या सत्यवती, जो असल में एक श्रापित अप्सरा थी और मछली के पेट से जन्मी थी, इन दोनों के मिलने से यमुना के एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ। इनका रंग सांवला था, इसलिए इनका नाम कृष्ण, और यह द्वीप पे जन्म लिए थे, इसका नाम द्वैपायन रखा गया। जन्म लेते ही ये बड़े हो गए और अपनी माँ से वादा करके तपस्या करने वन चले गए कि जब भी माँ याद करेंगी वह तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। सोचिए, एक समय था जब वेद एक ही विशाल ज्ञान की राशि थे, उन्हें पढ़ना, समझना, याद रखना बेहद कठिन था। तब युवा कृष्ण द्वैपायन ने उठाया एक बीड़ा। उन्होंने उस एक वेद को उसकी प्रकृति के अनुसार 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये ज्ञान को व्यवस्थित करने, उसे सुलभ बनाने का एक क्रांतिकारी कदम था। इसी महान कार्य के बाद उन्हें वेद व्यास कहा गया। ये था उनका पहला महान गुरु कार्य, ज्ञान को संरक्षित और सुलभ बनाना। लेकिन व्यास जी यही नहीं रुके। ज्ञान को सिर्फ बांटना काफी नहीं, उसे फैलाना भी बहुत जरूरी था। उन्होंने अपने 4 मुख्य शिष्य पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु को चुना। हर एक को एक एक वेद का संपूर्ण ज्ञान दिया। पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को भी संपूर्ण 4 वेदों का ज्ञान दिया था। व्यास जी का मानना था कि ज्ञान सीमित रखने के लिए नहीं, फैलाने के लिए है। इसे हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। शर्त बस इतनी थी कि वह सदाचारी हो, दयालु हो और ज्ञान का सच्चा जिज्ञासु हो। ये है एक सच्चे महान गुरु की पहचान। वेदों के बाद व्यास जी ने रचा महाकाव्य, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। महाभारत 1 लाख श्लोकों वाला दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ। ये सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है, ये धर्म, अधर्म, कर्म, राजनीति, दर्शन और जीवन के हर पहलू का विश्व कोश है। पर इसे लिखना आसान नहीं था। व्यास जी के मन में कथा बह रही थी, पर इस कथा को लिखे कौन? कहते हैं वो ब्रह्मा के पास में गए और ब्रह्मा ने उनको सुझाव दिया कि आप गणपति जी से प्रार्थना करिए। व्यास जी ने गणेश जी से बोला, गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी, मैं लिखना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं, अगर आप सुनाते सुनाते रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी मुस्कुराए और उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रख दी कि प्रभु आप हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। गणेश जी मान गए और इस तरह शुरू हुई महाभारत की लेखनी यात्रा। एक बोलता गया, दूसरा समझकर लिखता गया। क्या अद्भुत जुगलबंदी थी। महाभारत में व्यास जी सिर्फ लेखक नहीं है, वो कहानी के पात्र भी है। याद है ना, जब हस्तिनापुर का वंश खतरे में था तो चित्रांगद और विचित्रवीर की मृत्यु हो गई थी। तब माता सत्यवती के कहने पर व्यास जी ने ही नियोग विधि से अंबिका और अंबालिका के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया था। एक दासी के साथ में मिलने से उनके यहाँ धर्मात्मा विदुर का भी जन्म हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो वह कौरवों और पांडवों के पितामह थे। तो महाभारत के हर अहम मोड़ पर वह मौजूद रहे हैं, चाहे वो द्रौपदी का स्वयंवर हो या कुरुक्षेत्र का मैदान हो। वो सिर्फ कहानी लिख नहीं रहे थे, वो इतिहास को घटित होता देख रहे थे, सलाह दे रहे थे, भविष्य बता रहे थे। महाभारत के बाद उनका रचना कार्य रुका नहीं। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर राजवंश, देवी देवताओं की कथाएं, व्रत त्योहार
आहार, तीर्थ, महात्म सब कुछ उन्होंने लिखा। ये पुराण आम लोगों तक धर्म और ज्ञान पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम बने। उन्होंने वेदांत के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्म सूत्र की रचना करी। सोचिए एक व्यक्ति का इतना विशाल योगदान। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी बात पर। वेद व्यास जी सिर्फ एक महान ऋषि और लेखक ही नहीं थे, वो अमर भी हैं। जी हाँ, वो उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, जिन्हें कलयुग के अंत तक इस धरती पर रहने का वरदान प्राप्त है। वो आज भी सशरीर इस धरती पर मौजूद हैं। कहीं तपस्या में लीन है, कहीं किसी जरूरतमंद को दर्शन देकर कृतज्ञ कर रहे हैं। उनके अमर होने का उद्देश्य क्या है? पुराणों में भविष्यवाणी है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और माना जाता है कि उस समय धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस महान कार्य में चिरंजीवी वेद व्यास भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। वो अपने हजारों वर्षों के ज्ञान और अनुभव से कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। सोचिए वो गुरु जो द्वापर युग से महाभारत के साक्षी थे, वही कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना के फिर से साक्षी बनेंगे। तो क्यों है वेद व्यास महानतम गुरुओं में से एक? क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए वेद ज्ञान को संजोया, उसे व्यवस्थित किया और आने वाली पीढ़ी के लिए सुलभ बनाया। क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सीमित रखने की सोच को तोड़ा और उसे योग्य लोगों तक पहुंचाने का मार्गदर्शन किया। क्योंकि उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य रचा जो आज भी जीवन जीने की कला सिखाता है और विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। क्योंकि उन्होंने 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ से हमारी संस्कृति और दर्शन को समृद्ध किया। क्योंकि वो मनुष्य के मन को समाज की गति की गहराइयों से समझते थे और क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, ज्ञान के वो प्रकाश स्तंभ जो आज भी मौजूद है और भविष्य में भी मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहेंगे। महर्षि वेद व्यास का जीवन और उनके कार्य इतने विशाल हैं कि उन्हें कुछ मिनटों में समेटना नामुमकिन है, लेकिन उम्मीद है आपको उनकी महानता की एक झलक जरूर मिली होगी। वो ज्ञान के सागर थे, एक दूरदृष्टा थे और एक सच्चे महागुरु थे। आपको वेद व्यास जी के बारे में सबसे प्रेरणादायक बात क्या लगी? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।